इस वीडियो में डॉक्टर किसी ने 8 क्लास का 6.2 चैप्टर बीजीय व्यंजक सर्व समीकरण देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 6 का क्वेश्चन देखा था और यहाँ पे हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित का गुणनफल मतलब क्या होता है कि जो गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग गुणनफल बोलते हैं। कोई भी संख्या जैसे 4 × 2 है और जो 8 मिला हमको, ये गुणनफल हुआ। ठीक है, ये सब जो हुआ 8 का गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात इसको गुना करना है। तो यहाँ पे एक्स वाई है और इंटू में है वाई जेड और आपका यहाँ पे जेड एक्स है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो x और y है ये भी आपस में गुना ही हुआ होगा। x और y आपस में गुना होकर ही इस तरह से बना है। ठीक है, तो वो भी एक गुना है, तो मतलब सब एक गुना में है। तो ये भी और ये भी गुना होकर, ये भी गुना होकर आया और ये सबको आपस में गुना करना है। तो सिंपली हम इस सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं x गुना y, फिर गुना y गुना z, फिर गुना z गुना x। और इस तरह से देखें तो जो गुना होगा वो जो सेम जाति का होगा उसमें पहले गुना होगा और जो सेम जाति का नहीं होगा उसको वैसे ही लिख देंगे, सिर्फ मतलब इसी तरह से सटाकर लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे देखेंगे x कहाँ पे है, तो x यहाँ पे है। तो यानी एक पावर में इसका होगा, एक पावर में इसका होगा। और सेम जाति का यहाँ पे बेस सेम है, यानी x बेस हुआ और पावर में 1 है तो पावर जुटता है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1x यहाँ पे x के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y है तो y यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे y आपका दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक बाई यहाँ पे y के पावर भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे z यहाँ पे है, z यहाँ पे है तो z के पावर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, z के पावर भी 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को देखना होगा और इसी प्रकार से बनाना होगा। जैसे यहाँ पे बना हुआ है एक्स बाई बाई जेड जेड एक्स है, तो यहाँ पे एक्स गुना एक्स से हुआ तो एक्स स्क्वायर हुआ, बाई गुना बाई से हुआ तो बाई स्क्वायर हुआ और जेड गुना जेड से हुआ तो जेड स्क्वायर हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए है और इंटू करना है -a स्क्वायर और -aq का। तो यहाँ पे a के पावर 3, a के पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। पावर यहाँ पे बेस देख रहे हैं सेम है, -1 ही है तो यहाँ पे माइनस में होगा इसलिए माइनस पहले हम दे देंगे। और यहाँ पे देखेंगे 3 2 5 और 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो a के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि घात में हम लोग पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो तो उसका पावर जुटता है। तो यहाँ पे सेम है तो इसलिए पावर जुटेगा, सेम नहीं होगा तो वो गुना ही नहीं होगा, वो आपस में गुना होगा लेकिन वो अलग अलग उस टाइप से लिखा गया जैसे हमने पीछे देखा। यहाँ पे चौथा नंबर था तो यहाँ पे आपका दिया हुआ इस तरह से। तो यहाँ पे इसमें आपस में गुना करना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक, और आपका तीसरा नंबर यहाँ पे शायद इस तरह का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है और 2b है, 3c और 6a भी है। तो a में गुना करना है आपका 2b इंटू 3c है और इंटू करना है आपका 6abc में। तो आप यहाँ पे पहले a है। ठीक है, तो a देखेंगे कहाँ पे है, a आपका कहाँ पे, ये है a के यहाँ पे, तो 1 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 6 और 6 6 का 36 हो जाएगा। तो 36 बीच में नहीं लिखेंगे, 36 हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में 36। a स्क्वायर हुआ, फिर b है तो b और b यहाँ पे है, b स्क्वायर होगा और फिर आपका c है तो आपका c स्क्वायर होगा। ठीक है, एक c यहाँ पे, एक c यहाँ पे, इसलिए c स्क्वायर। जो अगर नहीं होगा तो उसको सिंपली लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा आपका हो जाएगा। चौथा नंबर में इस तरह से जैसे 4 दूनी 8 और 8 8 64, 16 8 आपका 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1024 सबसे पहले अंक ही है तो अंक लिख देंगे और उसके बाद बाई है तो बाई 3 2 5 और 1 यहाँ पे होगा 6, यानी बाई के पावर 6 हो जाएगा। तो ये भी सिंपली आपका हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन में m है, माइनस में mn है और फिर mnp है। एक माइनस इसलिए माइनस में ये टोटल होगा तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना m गुना m गुना m। तो m 3 है तो 1 2 3 हो जाएगा, m का q हो गया। और उसके बाद n है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, 2 n है यानी पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका p है तो p का कुछ कोई नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ p हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर होगा। और
अब यहाँ पे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 8 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित को सरल करना है, तो सिंपल वही है, गुना ही है, तो सिर्फ गुना ही करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ए नंबर आप देखें तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना हो, यहाँ पे एक 0 आ गया, ठीक है, अगर हम इधर गुना करें तो आपका 5 × 20 होगा, ठीक है। यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि y गुना y। अब यहाँ पे 0 आ गया तो इसमें अगर 0 से गुना करेंगे ना टोटल में, तो ये आप बाद में 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0, क्योंकि 0 से गुना होगा 0, फिर 0 से गुना होगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना नहीं करना। यहाँ पे 4y9 और a² b² है, ठीक है, इंटू में आपका 10 a के क्यूब और b है और इंटू में 6 है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सोल्व भी कर मतलब इंटू गुना ही करना है। तो 4 9 है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 10 है और 6 है, ये सब ऊपर में है, ठीक है। नीचे में क्या है 9 है। आपको पता है ऊपर नीचे वाला जो भी संख्या होता है तो नीचे वाला से भागा, जैसे 8 होता है, नीचे 4 है तो 4 दूनी 8 होता है, तो ऊपर वाले में नीचे वाला से भागा होता है, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर में 6 है, तो अगर ऊपर नीचे तो हम काट ही सकते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि भागा होता है सेम संख्या से गुना, सेम संख्या से भागा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 हो गया, ये 6 हो गया, फिर इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 ही बार में काटा, इसको भी 2 बार में काटेंगे, 3 दूनी 6, तो ये फिर से हो गया 3/2, ठीक है। तो इस टाइप से हम आवश्यकता अनुसार 3 गुना भाग कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन आपका 3 तिया 9 कट जाएगा। 3 तिया 3 बार में कटा, तो यहाँ पे भी 3 तिया सॉरी यहाँ पे आपका 2 तिया 6 होगा, 2 तिया, क्योंकि 3 बार में ये कट रहा है तो ये भी 9 भी 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा है, तो सबसे पहले अंक अंक में गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो 10 और 2 से गुना करेंगे 10 और 10 दूनी 20 और 20 × 80, यानी ऊपर 80 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आपका 3 रहेगा। फिर आपका देख ले ए है और ए है, ठीक, तो ए का 3 और ए का यहाँ पे कितना है आपका 5 है, तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी ए के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बी है, तो बी कितना है आपका, तो बी आपका 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे पावर में 1 ही होगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी बी के पावर यही वाला 3, तो बी के पावर 3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 3, जो नीचे हमने काटा था 9 को 3 वो वाला, यानी 80 ए के पावर 8, बी के पावर 3 और बटा में 3 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सभी क्वेश्चन को इस तरह से बनाना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये बना हुआ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 तिया 6 और 3 तिया 9 काटेंगे, 3 नीचे है तो नीचे है, उसके बाद 10 दूनी 20, 20 × 80 हो गया, ठीक है। और 80 होने के बाद में यहाँ पे आपका a के पावर 5, a के पावर 3 8 हुआ, a के पावर 2, a के पावर 1 है तो 3 हुआ, ठीक है, 2 1 3 हुआ। सी नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे x के पावर में ये है, तो यहाँ पे 20 है, ठीक है। अगर इसको हम इसको तोड़ेंगे तो 10 के इसके लिए भी स्क्वायर है, इसके लिए भी स्क्वायर है, तो 10 10 को 100 हो जाएगा, और फिर x के पावर स्क्वायर भी होगा और y का भी स्क्वायर होगा और z का भी स्क्वायर होगा। अब 2 और इसमें गुना होगा तो आपका कितना होगा 2000 होगा। तो यहाँ पे 20 x के पावर 10 और y के पावर 20 और z के पावर 30 है, और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे x के पावर 2, y के पावर 2 और z के पावर भी 2 है। यहाँ पे सबसे पहले 20 और 100 में गुना होगा तो आपका 200 होगा नहीं, ठीक है। आपका आंसर में शायद 200 दिया हुआ, लेकिन 200 होने का 200 होगा नहीं, तो यहाँ पे 20 और 100 होगा तो आपका 2000 होता है, ठीक है। तो ये 2000 होगा, और यहाँ पे x के पावर 10 है, ठीक है, तो x के पावर इधर 2 10 2 12 हो जाएगा, 20 है, यहाँ पे y 2 है तो 22 हो जाएगा, ये z 30 है और 2 है तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अगर इसको हम इसको तोड़ेंगे तो 10 के इसके लिए भी स्क्वायर है, इसके लिए भी स्क्वायर है, तो 10 10 को 100 हो जाएगा, और फिर x के पावर स्क्वायर भी होगा और y का भी स्क्वायर होगा और z का भी स्क्वायर होगा। 10 10 को 100 हो गया था, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 200 आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 नहीं है कि 200 होगा, या फिर यहाँ पे 2 नहीं है कि 100 गुना 2 200 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे सी और उसके बाद ई देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डी में आपका क्या है, डी में सिंपल ये है, ठीक है, डी में आपका तो यहाँ पे 6 माइनस है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक माइनस है, 2 माइनस है तो आपका प्लस में आंसर आएगा, ठीक है, तो प्लस में आएगा। आप माइनस का तो छोड़ दीजिए, ठीक है, टेंशन। अब यहाँ पे 6 है, ए स्क्वायर भी पहले 6 है तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये ऊपर है 6 और नीचे है 4, तो 4 2 दूनी 4
और यहाँ पे 3 दूनी 6 कटेगा। अब ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे भागा हो गया। अब बचा जो उसको लिख सकते एक बार, जैसे कि यहाँ पे 3 बचा, ऊपर में ए स्क्वायर बचा ये वाला, ठीक है, फिर बी बचा और फिर सी बचा, फिर इंटू में बचा कितना, ये तो 2 खत्म हो गया, 2a स्क्वायर बचा और b बचा, और इंटू में कुछ नहीं इधर क्योंकि 1 है और इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो 3a स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है, a के पावर 4, और यहाँ पे b है, यहाँ पे b है तो b के पावर b का स्क्वायर हो जाएगा, और c नहीं है, एक ही c है तो सिर्फ यहाँ पे c होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ई नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तो अंक में गुना कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है, अंक में गुना कर लेंगे, उसके बाद x में गुना करेंगे, ठीक है, उसके बाद y में गुना करेंगे, ठीक है, बस सिंपली हो जाएगा। तो उसी तरह सभी क्वेश्चन जो भी एफ है इसमें भी, यहाँ पे देखिए 0 है तो ये 0 है तो सभी 0 हो जाएगा टोटल, ठीक। तो यहाँ पे देख ही लेते हैं, जैसे कि यहाँ 1200 आया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अगर 5, 12 और 2 और 10 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 25 60, 60 दूनी 120, 120 और 10 से गुना करेंगे 1200 आ गया, और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 1 से 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 6 13 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा, हो गया ना, 14 हो गया। और उसके बाद 22 4 है, ठीक है, 22 6 4 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 22 12 हो गया। अब यही तो खाली है, ठीक है, 14 12 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एफ का जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया कि किसी भी संख्या में इसमें अगर इसमें जी गुना करेंगे टोटल 0, फिर इसमें गुना होगा तो ये भी 0, इसमें गुना होगा तो ये भी 0, इसमें गुना होगा सब 0, मतलब 0 आएगा इक्वल, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित हो। मतलब आयताकार हो, मतलब कि अब आयतन निकालना है, इसका मतलब जो आयताकार शेप होगा, आकार होगा, वो एक 3D होगा, ठीक है, मतलब उस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दिया हुआ है तो 3D होगा। जैसे सिंपल हम लोग इस तरह से आयत पढ़ते, इस तरह से नहीं होगा, वो इस तरह से होगा, ठीक है, वो इस तरह से आयताकार होगा, ठीक है। और आयतन का मतलब उसका वैल्यू, मतलब अंदर जो भी स्पेस दिख रहा है, अभी एक बॉक्स का तरह बना हुआ तो अंदर जितना भी इसका जगह है वो आयतन निकालना है, ठीक है। और आयत का आमने सामने की बराबर होता है, मतलब ये लंबाई जितना होगा ना उतना ये भी होगा और जो भी ये भी होगा, ठीक है। और चौड़ाई इसका ये है तो ये भी है, ये भी और ये भी और ये भी सब इक्वल ही होगा, ठीक है। और ऊंचाई जो आपका होगा इसका जो भी ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो आपका होगा जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से दिया हुआ, एक इसमें आपका लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। तो आयतन निकालेंगे, तीनों को आपस में गुना करना पड़ता है। अगर इसका आयतन निकालेंगे तो आपका जो लंबाई दिया हुआ रहेगा यहाँ पे L, और तो L इंटू यहाँ पे जो B दिया हुआ रहेगा, इसका B जो दिया हुआ रहेगा B होगा, और गुना में जो h है ना ऊंचाई वो होगा। तीनों को आपस में गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा, और यही होता है आयतन। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सभी को गुना करेंगे, तो जैसे गुना ही है एक तरह से, सिर्फ यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आयत का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई आपका पहला में a है, b 2b है, 3c है, ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई। तो अब यहाँ पे गुना ही होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले अंक को ही कर लेते, 3 दूनी 6, और a गुना b गुना c, तो आपका ABC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम जाति तो है नहीं कि वो स्क्वायर बस्क्वायर ये सब कुछ होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आयत का क्षेत्रफल, मतलब आयत का आयतन क्या होगा, तो ये लंबाई इतना दिया हुआ, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, तो 3 दूनी 6 5 30 हो गया, ठीक है। x यहाँ पे है, x और कहीं पे नहीं है तो x ही लिख दिए, b है, अब b कहीं पे नहीं है, y भी कहीं पे नहीं पे है, c अकेले है, z भी अकेले है, तो 30 x b y c z आंसर आपका देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर था, अब इसमें और है, तीसरा नंबर में भी उसी तरह सब में इसी तरह से लिखना, सब में आपस में बोलना, जैसे m स्क्वायर है और यहाँ पे n है, n स्क्वायर p स्क्वायर m स्क्वायर। तो m स्क्वायर को अगर m से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक m दिख रहा है तो m क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और n यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n क्यू हो जाएगा। उसके बाद p यहाँ पे और p स्क्वायर यहाँ पे तो p क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपली बना लीजिएगा। तो 2q है, 4q स्क्वायर, 8q स्क्वायर। पहले तो अंक में 8 दूनी 16 16 16 16 43 16 64 हो जाता है, 64 आपका q है 3 2 5 1 6, क्योंकि q आपस में सब में गुना करेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। तो ये भी आपसे बन जाएगा। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन भी एकदम हल्का ही है, इसमें बोल रहा है कि गुणनफलों को सारणी को पूरा करना है। तो यहाँ पे ये एक पदी दिया हुआ, ठीक है, और इसमें द्विपदी आपका लिखना है नीचे में। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x स्क्वायर, यानी 2x से पहले इसमें गुना हुआ तो 2x और 2x, तो 2 दूनी 4
और x गुना x एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो अगला पद में भी इससे गुना होगा, ठीक है, अगला पद में इससे गुना होगा। तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 तो होगा और फिर y है और x है, तो ये तो आपस में मिलेगा नहीं, तो x y इस तरह से ही रहेगा, और माइनस चूंकि है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 3 है तो 3 2 और 6 हो जाएगा, और 6 होने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू होगा कि नहीं, ठीक है, होगा ना, 3 होगा। तो इसी तरह से आपको बनाना है। फिर यहाँ पे आप गुना करिएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, -8 एक्स का है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बाई है, उधर कुछ नहीं, बाई इधर हो जाएगा सिंपल, ठीक है, ये आपका होगा। यहाँ पे 7 है, 7 दूनी 14 और एक्स है तो एक्स का क्यू हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का क्यू हो जाएगा और बाई का बाई होगा। उसी तरह से यहाँ पे 9 में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, इसमें यहाँ पे भराएगा 18 होगा, एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो एक्स क्यू होगा, और बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर सिंपल लिख देंगे क्योंकि ये तो ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार से भरना है। अब इसमें आएंगे तो इसमें इससे गुना, फिर इससे गुना, फिर इससे गुना, और फिर इससे गुना, इससे गुना, भरेंगे कहाँ, सामने भरते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये इस जगह पे है, तो 3 से यहाँ पे सामने में गुना हुआ तो 5 3 जा कितना हुआ 15, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और बाई है यहाँ पे तो बाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बाई का कोई जाती ही नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलग है, बाई अलग है तो अलग, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, ठीक है। उसी पर जैसे यहाँ पे भरना होगा तो पापा से 25 होगा, ठीक है, यहाँ पे 25 होगा, बाई है और यहाँ भी बाई है तो 1 बाई 1 बाई 2 बाई का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा। तो इसी प्रकार से सब भरना है, तो उम्मीद है आपसे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो इससे फिर इससे गुना कर करके सामने वाला में लिख ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपसे, और अब हम यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इसका गुणनफल ज्ञात करना, सोल्व भी लिखना है और गुना कर देना, गुणनफल मिल जाएगा जो मिलेगा। तो जैसे ए स्क्वायर और आपका यहाँ पे सबसे पहले हम गुना ही कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अंक को गुना करेंगे तो 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया, एक ए और ए तीनों में ए है तो ए को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पे ए 2 गो है, यहाँ पे आपका 22 है, 22 और 2 कितना हो गया 24, और 24 और 26 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 24 और 26 6 4 10 और 2 2 4 1 5 हो गया 50, यानी ए के पावर 50, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखें एक्स 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 तो सिंपल 4 यहाँ पे 4 3 7 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 10 हो गया, ठीक है। बताया ना क्यों होगा, तो इसी तरह से होता है, पावर बेस सेम है और पावर आपका जुटेगा, तो इस तरह से, इसमें कुछ नहीं तो एक पावर है तो इसलिए हो गया। अब यहाँ पे 12 निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, सिंपली यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, गुना ही करना है इस चैप्टर में, ठीक है, सिर्फ तो गुना करना है, और x बराबर दिया हुआ है, ठीक है, मान यहाँ पे दिया हुआ, मान ज्ञात करना मतलब x का मान दिया हुआ है तो x के मान 1 है, x बराबर 1 है मतलब x के जहाँ पे हमको 1 लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 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 ठीक है। तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 1 का क्यूब, 1 को चाहे जितना बार भी गुना करो 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, और 7 में 1 से गुना करेगा तो भी 7 रहेगा, इसमें भी उतना ही रहेगा, इसमें भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए सोल्व और यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि x का मान 1 है, 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 तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और ये तो आपका उतना ही रहेगा 1, और 7 में गुना करेंगे 7 ही रहेगा, 1/5 रहेगा ये, क्योंकि 1 में गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और -6 है तो वो भी -6 ही रहेगा, क्योंकि 1 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो आपका 7 का 42 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 का वैल्यू नहीं, 1 में गुना करेंगे उतना ही रहेगा, ठीक है। नीचे 5 है, नीचे 5 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 6 से आपका बी नंबर, तो बी नंबर में आप ये देख लिए, और यहाँ पे आपका x के जगह पे 1 रख देना है और y के जगह पे 1/2 रख देना है, ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 रख देना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग मान रख दिए, सोल्व लिखा डायरेक्ट रख दिया, यहाँ पे 1 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे बाई था 1/2, ये इंटू इस तरह से बिंदु देते हैं मतलब इंटू हो गया, चाहे तो आप इस तरह से चिन्ह भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 था, x था, बाई था तो x 1 हो गया, बाई 1/2, ये बीच में इंटू का इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे x था तो एक x के पावर 4 था, 1 के पावर 4 हो गया, इंटू में 1/2 के पावर 2 हो गया, ठीक है, यानी बाई था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या किए कि सिंपल, अब यहाँ पे जो 1 का क्यूब था वो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो हट जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब 6 में गुना होकर उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे में भागा देंगे, 2 3 6, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। अब ये तो 2 खत्म हो गया, यानी यहाँ भी 1 बचा तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है, 3 है, अब 1/2 ये बचा, 1/2 ये लिखेंगे, क्योंकि 1 में गुना होकर उतना ही रहेगा।
अब यहाँ पे 1/2 हो गया, तो अब यहाँ पे 9 था, 9/4 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a के पावर 4 है और यहाँ पे आपका जो 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 में ऊपर से गुना होगा 1 में, तो 9 ही रहेगा और नीचे 4, तो 4 लिख दें, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 9 × 27 हो जाएगा और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि इंटू है, इंटू हो जाएगा। अब कटेगा नहीं ऊपर नीचे, नहीं तो इसको काटते हैं हम, ठीक है। तो सेम इसी तरह से सी नंबर में भी है, आपको सी नंबर में भी उसी तरह से मान को रखना है। ए बराबर दिया हुआ है आपका, ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और नीचे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान रखा हुआ है, 4 है मान रखा हुआ है, यहाँ पे 22 था 1 रख दिए, x था यहाँ पे पावर में 2 था 0.5, यहाँ पे 22 था 1 का पावर 3 था तो 3 रख दिए। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो 0.5 है ना, उसको गुना करने से बढ़िया इसको बटा के रूप में लिख दें। जैसे 1 दशमलव हटा देंगे ना, अगर दशमलव हटा देंगे तो दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो यानी 1 के बाद 1 0, 2 अंक होता है तो 2 0 यानी 10 नीचे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बदल सकते हैं, यानी बदल जाएगा 5/10, मतलब फाइनली लिखे तो 5 दूनी 10, 1/2, फिर 2 में 1 से भागा देंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो नीचे 5/10 हो जाएगा, इंटू है -4 है तो ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिए, इसको छोड़ दिए, ठीक है 4। अब यहाँ पे 0.5 है तो 5/10 लिख दिए, और 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब इंटू है तो इंटू 7 है तो 7, और उसके बाद 0.5 का स्क्वायर था, इसका मतलब इसका 0.5 जो होगा वो 25 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 और इंटू 0.5 करेंगे ना तो 5×5 = 25, यानी अब दशमलव छोड़ दो 5 से सिर्फ, तो 5×5 = 25, 1 अंक यहाँ दशमलव, 1 अंक यहाँ दशमलव, गुना में दशमलव जुड़ जाता है, ठीक है, यानी 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो 0.25 होगा, तो 0.25 होगा। 0.25 में दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 अंक है तो नीचे 1 पर 2 शून्य हो जाएगा, यानी 25/100, यानी 25×100, 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो 2 बार इस तरह से लिख सकते। इसको हटाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5/10, 5/10, 5/10, 5/10, 2 बार हुआ तो 5×5 = 25 और 10 को 100, यानी 25/100 भी आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपल सी आपको 5 दूनी 10 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 बचा नीचे, और नीचे ऊपर में 1 3 गुना 1 तो 3 ही रहेगा, और नीचे 2 बचा जो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखें अगर 2 दूनी 4 कर दें और 5 दूनी 10 कर दें, ठीक है, 5 दूनी 10 कर दें, तो यहाँ पे तो ऊपर में 2 बचा 2 लिख दिए, ठीक है, नीचे में तो कुछ नहीं बचे, यहाँ पे 5 5 भी कट जाएगा तो यहाँ पे तो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 7 बचा तो 7 लिख दिए, 25×100 लिख दिए तो 1/4 ही हो गया, लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 भी खत्म हो गया, तो बच्चा कितना, नीचे सिर्फ 4 बचा और ऊपर में 7 है और 3 है और 1 तो वैल्यू नहीं है, तो 7 × 21, 21 नीचे में 4, ये आपका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, दिखाएं कि ये जो है इसके बराबर में है। तो सिंपली आपको इसको भी एक बार गुना करना आपस में, इसको भी अब सेम यह देखिए क्रम बिन्मे नियम आप लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे वही नियम है, जैसे कि यहाँ पे जो चीज़ है उसको आगे कर दिया गया है इसमें और इसको पीछे कर दिया गया है, तो सेम ही रहने वाला है, तो पता चला, लेकिन बोल रहा है दिखाने के लिए उसी तरीका से है, तो आपका उसी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे तो इसमें सबसे पहले आपको इसको बोलते हैं LHS, इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। बायां पक्ष दायां पक्ष बोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा बायां पक्ष, ये हो जाएगा दायां पक्ष, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाहे तो आप साथ में भी लेकर बना सकते हैं, ठीक है, इधर लिखेंगे फिर बराबर में इधर लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इधर सोल्व करते जाएंगे, ठीक है, तो दोनों लास्ट में इक्वल आएगा, तो LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। तो वैसे स्पेस भी ज़्यादा होगा, इसलिए पहले LHS लिए इसको और इसको सोल्व किए। यहाँ पे देखिए तो आपका आया -7/2 AB² C², जैसे कि -7/3 और यहाँ पे 3/2 है। अब ये तो दोनों कट जाएगा क्योंकि इंटू हो रहा है, ऊपर नीचे भागा तो आपको पता ही है, तो ऊपर नीचे तो भागा हो गया, 3 एक बार में कट जाता है तो कट गया, बचा ऊपर में -7 और नीचे 2, तो -7 और नीचे 2 हो गया। उसके बाद ए बचा, तो ए का कोई जाति नहीं, ए लिख दिए। बी है, यहाँ पे एक बी है तो B² हो जाएगा, और सी है, यहाँ पे एक सी है, C² हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे यहाँ पे गुना करेंगे RHS को भी, तो वही आने वाला है, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, तो -7 ऊपर नीचे 2 ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे बी है तो आपका बी का स्क्वायर तो होगा, लेकिन सबसे पहले ए हम लिख देंगे, ए लिख दिए, फिर B² हो गया, फिर C² हो गया, तो ये LHS बराबर RHS हो गया, प्रूव हो गया। यही आपको बोल रहा है
तो सेम उसी तरीके से आप ये उम्मीद है कर लेंगे, ठीक है। तो सेम है, जैसे इस तरह से गुना करिएगा, 24 माइनस 24 ए है और बी सी और पी क्यू आर सब अलग अलग लिखाएगा, ठीक है। माइनस 24 ए बी सी पी क्यू आर, क्योंकि सब अलग अलग जाति का तो अलग अलग लिखाएगा। फिर इधर भी गुना करेंगे तो वैसे ही होगा। तो एक बार एल एच एस आर एच एस लिख कर फिर एल एच एस बराबर आर एच एस लिख देना, ठीक है। बस इतना ही करना है। 14 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरीके से आपको बोला है क्या कि इतना और इतना को गुना करे तथा गुणनफल की जांच करे यदि x बराबर इतना y बराबर इतना है। तो इसमें जो गुना करेंगे सबसे पहली बात, तो जो गुणनफल आएगा वो, और इधर जो ये है ना, ये हमारे जिसमें गुना कर रहे हैं दोनों, ये इसमें क्या करेंगे, जो x y का मान लेकर एक बार इधर भी रखेंगे एक बार इधर भी रखेंगे, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। दोनों तो एक ही चीज़ है। अब इसी का तो गुणनफल इधर है, तो जो इधर है वो इधर है, मान इधर रखे चाहे इधर, बराबर ही आएगा। तो बराबर आने के बाद में आपको वही करना है, मतलब इक्वल करना है, ठीक है। दोनों साइड एच एस बराबर आर एच एस कर देना। जैसे ए बराबर में आपका इसमें गुना करने के लिए बोल रहा था, तो गुणनफल निकालना है, तो ये हो गया आपका गुणनफल हो जाएगा, ये गुना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 यानी 160, 20 ठीक है 160 हो जाएगा। और एक्स का स्क्वायर, एक्स यहाँ पे एक्स का क्यू हो गया, बाई का 6 में है, बाई का पावर 6 बाई है, एक बाई का पावर 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया गुणनफल, ठीक है। अब एक्स बराबर यहाँ पे बाई बराबर इतना, तो जाँच करना है। तो पहले एल एच एस यानी इधर वाला जो होगा एल एच एस होगा, इधर आर एच एस होगा। तो सबसे पहले एल एच एस समय हमने -8 था, -8 एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर रखा हुआ लिख देंगे। यहाँ पे बाई अगर आपका 6 है तो यहाँ पे 6 है बाई, तो बाई यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है 6 होगा। और यहाँ पे -2 एक्स बाई है तो बाई है। अब यहाँ पे बाई यहाँ पे 2 हम लिख दिए थे शायद, या 3, तो 1 है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ और होता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ही होगा। तो यहाँ पे -8 गुना 2.5 का 0 स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो भी एल एच एस में देख रहा है इधर आर एच एस होता है, तो इधर मान रख दिए, ठीक है ना, मान रख दिया 2.5 यहाँ पे था एक्स, तो यहाँ पे बाई का 1 रख दिया। उसके बाद में नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे -8 इंटू यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुना होगा 2.5 में, ठीक है। तो इस तरह से बेहतर होगा लिख देना। और यहाँ पे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, अब 6 ही था, ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं। 1 को कितना बार भी गुना करो वो 1 ही रहेगा, और 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -20 है, और इंटू में आपका 2.5 है, 1 को वैल्यू नहीं तो 2.5 है। अब इसको भी हम उसी तरह से बटे में लिख देंगे दशमलव को। जैसे यहाँ पे 8 था, तो क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2.1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी ये 25 हो गया। अब 25 हो जाएगा, अभी 10 हो गया, अभी इसको भी 25 10 हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पे देखें तो आपको ये 4 दूनी 8 काट देना है, और 5 दूनी 8 काट दिए, ठीक। उसके बाद क्या किए, 5 5 25 हो गया, ठीक है। यानी कि ये नीचे खत्म हो गया, ऊपर 4 गुना 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, 2 में 1 शून्य था जो, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 लिखा हुआ है, गुना 5 बचा, 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 25 है, 25 लिख देंगे, नीचे एक 10 है तो नीचे एक 10 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 25 दूनी 50 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 5 वाला 1 शून्य और 10 वाला 1 शून्य खत्म, यानी नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 5 बचा, 25 बचा, 5 बचा, 25 बचा। अब गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो गौर से, अगर ये तो 0 कट जाएगा 10 से, यहाँ पे 25 100 पहले गुना कर दिए, क्योंकि आसानी हो गुना करने में। 25 100 और गुना करना है, ये तो 5 है, इधर भी 5 है, क्योंकि शून्य तो काट दिए ना। तो पापा जी 25 हो गया, और 25 और 100 में गुना होगा 2500 आएगा कि नहीं, तो 2500 आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर आप आर एच एस लेंगे तो इसमें भी इस एक्स का क्यू था, 1 के पावर 7 था, तो 1 का तो वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे 160 है, और 25 गुना 25 गुना 25 3 बार अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 बार आपका 160 है, 25 गुना 25 गुना 25, यानी 25/10 लिख सकते कि नहीं, दशमलव हटा दिए, नीचे 10 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब यहाँ पे देखें तो अगर इसको 1 शून्य से 1 शून्य काट दे तो यहाँ पे 16 बचता है, 16 बचता है। 16 अगर 8 दूनी 16 काटें, और यहाँ पे अगर हम 5 दूनी 10 काटें, तो ये पापा चे 25 तो काट ही देगा आपका, पापा चे 25 बचा कितना, यहाँ पे 8 बचा, 8 लिख दिए, गुना यहाँ पे आपका ये वाला 25 तो रह ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे मन हो जैसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग तरीके से भी काट सकते हैं। तो 25 हुआ, तो यहाँ पे आपका फिर 5 बचा, क्योंकि नीचे जो था 5 से काट दिए, फिर यहाँ पे 25 और 10 बचा, ठीक है। अब चाहे तो ये वाला 25 को भी काट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से करना है सोल्यूशन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 दूनी 8 काट दें, और ये 5 दूनी 10 काट दें, 5 से 5 ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो गया, यानी बचा 25 25, और यहाँ पे 4 बचा, यानी 25 100, और 100 गुना 25 2500 होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, और ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।